हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बवासीर के लिए एक खास दवाई के बारे में जिनको हमने बहुत सारी चीजों से बनाया है। तो उसके पहले हम समझ लेते हैं कि बवासीर होता क्या है। तो देखिए बवासीर क्या है, पाइल्स भी बोलते हैं बवासीर को हम। तो बवासीर दो तरह का होता है, खूनी होता है और एक होता है बादी। तो खूनी में आमतौर पर बोलते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आती है। ब्लीडिंग मतलब बहुत ज्यादा खून गिरता है। जब भी कोई पर्सन मल त्याग करने के लिए जाता है तो उसमें से बहुत ज्यादा खून गिरने लग जाता है। और बादी जो बवासीर होता है इसमें बहुत ज्यादा पेनफुल पाइल्स होता है, पेनफुल बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खूनी बवासीर के बारे में और इसी की दवाइयों का प्रयोग आमतौर पे किया जाता है। और नीचे हम अंत में एक बवासीर की जो दवाई है उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं और उसको आप घर पे भी बना सकते हो। चलिए देखिए, खूनी बवासीर है क्या। मलद्वार की जो अंदरूनी नसें होती हैं, ठीक है, मलद्वार की जो अंदरूनी खून की नसें होती हैं वो फूल जाती हैं। तो यही हमारा खूनी बवासीर होता है। आपको समझ लेना कि मलद्वार जो आपका लैट्रिन का रास्ता है उसके अंदर की जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं और इसी को हम बवासीर कहते हैं। देखिए कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके कारण, पहले कारण समझने चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता ही है कि एक कारण जो इसका रहता है वो कब्ज रहता है। कब्ज कॉन्स्टिपेशन के कारण जो है नसें फूल जाती हैं, नसों पे प्रेशर पड़ता है और नसें फूल जाती हैं। और अगर हम बात करें लंबे समय पर अगर कोई लंबे समय तक बैठा रहता है, चाहे वो टॉयलेट में बैठा रहता है, चाहे वो सीट पे बैठा रहता है, तो नसों पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर के कारण क्या होती है, नसें फूल जाती हैं, मल द्वार की नसें फूल जाती हैं जिससे पाइल्स हो जाता है, बवासीर हो जाता है। गर्भ अवस्था में महिलाओं का पेट फूला हुआ रहता है, नीचे प्रेशर पड़ा रहता है और खून है जो वो नीचे चला तो जाता है लेकिन ऊपर नहीं आ पाता। इसी कारण से नसें फूल जाती हैं और बवासीर हो जाता है। मोटापे के कारण भी बवासीर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए मेन सिम्टम जो होता है, पेशेंट यही बोलता है कि सर हमें जब टॉयलेट जाता हूं तब मल द्वार से ब्लीडिंग आती है। तो देखिए लक्षण क्या है, तो मल के साथ या मल के बाद खून का आना, सबसे मेन लक्षण यही है कि मल के साथ या मल के बाद खून का आना। उसके बाद मस्सों का बाहर आना। मस्से, कुछ पेशेंट के मस्से इतने बड़े हो जाते हैं कि बाहर आना शुरू हो जाते हैं। सेकंड ग्रेड पाइल्स, थर्ड ग्रेड पाइल्स, फोर्थ ग्रेड पाइल्स बन जाते हैं। और हम बात करेंगे कि दर्द और खुजली जलन भी कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज हम एक दवाई बनाएंगे घर पे। घर पे कैसे, आपके अपने घर के नजदीक कोई भी पंसारी की दुकान हो, यहां पर आयुर्वेदिक दवाइयां मिलती हो, वहां से आप दवाइयां खरीदोगे और घर पे एक दवाई बनाओगे। चलिए हम पहले पहले इंग्रेडिएंट, साथ में इंग्रेडिएंट बताता रहूंगा मैं और साथ में ये बताता रहूंगा कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवंड चीनी। रेवंड चीनी क्या है, रेवंड चीनी, रेवंड चीनी जी आपको पंसारियों की दुकान पे, आमतौर पे जो ठंडे क्षेत्र हैं उनमें मिल जाती है। रेवंड चीनी क्या करती है, ये खुद खुद ठंडी होती है, खून को ठंडा कर देती है। अब देखो गर्मी पड़ गई, शरद ऋतु आ गई, इसमें क्या होता है, खून में गर्मी बढ़ जाती है। मिर्च मसाला आपने ज्यादा खा लिया तो खून में क्या होगा, गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने के कारण खून को ठंडा करना बहुत जरूरी है। अगर खून ठंडा होगा तभी ब्लीडिंग बंद होगी। तो खून को ठंडा करती है ये दवाई। कौन सी दवाई, हमारी रेवंड चीनी खून को क्या करती है, ठंडा करती है जी। ठीक है, जब खून ठंडा हो जाता है तो बहने से रुक जाता है। जब वो बह रहा है, घाव में से निकल रहा है, तो जब खून ठंडा हो जाएगा तो वो निकलना भी बंद हो जाता है। और स्वेलिंग, जो हम कुछ लोग बोलते हैं कि बवासीर में सर हमें सूजन आई रहती है, लैट्रिन के रास्ते में सूजन आई रहती है, तो वो सूजन को कम कर देता है क्या, रेवंड चीनी। तो आपको रेवंड चीनी लेनी है। ठीक है, उसके साथ क्या लेना है, कतीरा गोंद। कतीरा गोंद पंजाब में, हरियाणा में और हमारे जो नॉर्थ इंडिया में इसको गूंद कतीरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गूंद कतीरा बोला जाता है। तो ये करता क्या है, मल आंतों में जो मलाशय में गर्मी होती है, आंतड़ियों में जो गर्मी होती है, मलाशय में जो गर्मी होती है उसको कम करता है और जलन को शांत करता है। आंतड़ी में से गर्मी को कम करता है और जलन को शांत करता है। ठीक है, तो सूदनिंग इफेक्ट, इससे क्या होता है, सूदनिंग इफेक्ट होता है। जब जलन कम हो जाती है तो उससे सूदनिंग इफेक्ट आता है, एक सूदनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो देखो बवासीर की जलन और असहजता को कम कर देता है ये क्या, गूंद कतीरा। उसके बाद हम बात करेंगे रेवंड चीनी के बारे में। रेवंड चीनी एक शीतल औषध है। शीतल औषध है, खून की नसों को सिकोड़ने का काम करती है,
साथ ही साथ जो है सूजन जो होती है मलद्वार की उसको कम करती है। खून की नसों को ये, अगर खून की नसें इतनी फैली पड़ी हैं तो उनको ये क्या कर देती है, उनका साइज टाइट कर देती है। जब खून की नसें ऐसे टाइट हो जाएंगी तो उसमें से खून जो बहना है, जो खून बह रहा है वो बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे इसमें डाला जाता है गुलाब, गुलाब की ये पत्तियां। तो गुलाब की पत्तियां होती हैं, देखिए ये लेग्जेटिव होते हैं। लेग्जेटिव मतलब मल को पतला करके बाहर निकाल देते हैं। पर साथ में ये क्या है, ठंडा लेग्जेटिव है। ठंडा लेग्जेटिव क्या है, खूनी बवासीर में बहुत फायदा देता है, क्योंकि ये ठंडा भी है और लेग्जेटिव भी है, ठंडा भी है और लेग्जेटिव भी है। तो दोनों, और साथ ही साथ जब ये लैड्रिन को बाहर कर देगा तो अपने आप जो सूजन है मलद्वार की वो ठीक हो जाएगी, आंतड़ियों की जख्म जो आंतड़ियों में बने हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब रसौन की बात करें तो रसौन सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन को कम करता है। इन्फेक्शन कम हो जाएगी तो ब्लीडिंग कम होगी, ब्लीडिंग कम हो जाएगी तो जलन और खुजली, जलन और खुजली अपने आप कम हो जाएगी। क्या होगा, जलन और खुजली अपने आप कम हो जाएगी जब इन्फेक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, तो साथ में जब इन्फेक्शन कम हो जाती है तो घाव जो होते हैं मलद्वार में, घाव अपने आप भर जाते हैं। क्या हो जाता है, घाव अपने आप भर जाते हैं। अब देखते हैं वाटर लिली। वाटर लिली की बात करें तो हम नीलोफर बोलते हैं इसको, नीलोफर, नीला कमल, नील कमल बोलते हैं इसको। हम आयुर्वेद की भाषा में क्या बोलते हैं, नील कमल। नील कमल बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और ये ठंडा होने के साथ साथ एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है और ब्लीडिंग को भी कम करता है। सार ये निकलता है कि जितनी भी हमने दवाइयां देखी हैं, चाहे वो वाटर लिली है, चाहे वो गोंद कतीरा है, चाहे वो रसौन है, तो वो सारे क्या है, एंटी इंफ्लामेटरी हैं और ठंडी दवाइयां हैं, और ये खून की नसों को सिकोड़ने का काम करती हैं, जिसके कारण बवासीर में बहुत राहत पहुंचती है। अगर आपको ये दवाई बनानी है तो आप घर पे बना सकते हो, और हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप नीचे लिंक जो दिया है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। बने रहिए हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।